जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी यूपी बोर्ड के विनय तथा वात्सल्य चैप्टर की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। लिखित व्याख्या का मतलब है कि पहले व्याख्या में आपको एक एक शब्द एक लाइन की बताऊंगा, उसके बाद व्याख्या लिखना कैसे, उसकी नोट्स कैसे बनाना है ताकि समय रहते आप उसको रिवाइज कर सकें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक पद्यांश की बहुत ही अच्छे से व्याख्या आप सभी को बताऊंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक शब्द की व्याख्या अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में वास्तव में है क्या। यहाँ पर देखो, एक पक्षी है जो एक डाल पर बैठा हुआ है, वृक्ष की डाल पर एक पक्षी बैठा बैठा हुआ है, ठीक है। और उस पक्षी के ऊपर नीचे से बहेलिये ने क्या किया है दोस्तों, निशाना लगाए हुए है। बहेलिया कौन है? आखेटक, जिसको शिकारी बोलते हैं। बहेलिया मतलब शिकारी। वो शिकारी क्या कर रहा है दोस्तों, उस पक्षी के ऊपर निशाना लगाए हुए है, उसको मारना चाहता है, ठीक है। और जिस डाल पे पक्षी बैठा हुआ है जस्ट उसके ऊपर एक बाज भी है, वो बाज भी उस पक्षी को मारना चाहता है। यानी इस प्रकार से अगर वो पक्षी नीचे जाता है तब भी मारा जाएगा, ऊपर जाता है तब भी मारा जाएगा, यानी दोनों प्रकार से उसके ऊपर संकट है और इसलिए वह भगवान से विनय करता है, विनती करता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर पहली लाइन है हमारी कि अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ठीक है। पक्षी कहता है कि हे भगवान, हे प्रभु, अब कै मतलब अब की बार, अब कै मतलब अब की बार, राख ही लेहू मतलब रख लीजिए अर्थात बचा लीजिए। हे प्रभु, अब की बार राख ही लेहू अर्थात रख लीजिए, अर्थात मेरे प्राणों को रख लीजिए, अर्थात मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। पक्षी कहता है कि हे प्रभु, इस बार मुझे बचा लीजिए, ठीक है। मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। हूँ अनाथ मतलब मैं अनाथ हूँ, और बैठे हो मतलब बैठा हुआ हूँ। द्रुम डरिया, द्रुम माने होता है पेड़ और डरिया माने डाल पर, यानी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। और नीचे से पारधि माने शिकारी ने मेरे ऊपर साधे मतलब साधे हुए है, बाण मतलब बाण। बाण क्या होता है दोस्तों? तीर, जिसके द्वारा निशाना लगाए हुए है और वो मुझे मार डालना चाहता है। अर्थात हे प्रभु, मैं अनाथ हूँ, मैं वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे से शिकारी ने मेरे ऊपर निशाना लगाए हुए है, मुझे मारना चाहता है, ठीक है। और ताके मतलब उसके डर से, उस शिकारी के डर से मैं भाजे मतलब भागना चाहता हूँ, उस शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर ढुके मतलब इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है एक सचान। सचान माने बाज। बाज क्या करता है दोस्तों? छोटे छोटे बाज, बाज ठीक है, बाज। बाज क्या करता है? छोटे छोटे पक्षियों को मारता है और उसको खाता है। यानी कि मैं उसके डर से भाग जाना चाहता हूँ, उड़ जाना चाहता हूँ, परंतु ऊपर एक बाज मेरा वेट कर रहा है, ढुका हुआ है, एकदम इंतजार कर रहा है कि जैसे ही ये उड़े मैं इसको झपट के मार डालूं, ठीक है। यानी दुहु भांति मतलब दोनों प्रकार से, दुहु मतलब दोनों, भांति मतलब प्रकार से। दुख माने दुख जो है, भयो मतलब है, आनी मतलब आया हुआ है। यानी इस प्रकार दोनों ही प्रकार से मेरे ऊपर दुख पड़ा हुआ है, दोनों ही तरीके से मेरे ऊपर संकट पड़ा हुआ है। दुहु भांति मतलब दोनों तरीके से मेरे ऊपर दुख, भयो आनी मतलब आया हुआ है, पड़ा हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है। यह मतलब यहाँ पर अब कौन उबारे प्राण, अर्थात मतलब कौन उबारे मतलब रक्षा करे, प्राण मतलब मेरे प्राणों की, अर्थात मुझे कौन बचाए, इसलिए हे प्रभु इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। आगे पक्षी कहता है सुमिरत ही यही डस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। आगे सूरदास जी कहते हैं कि इतने में, सुमिरत मतलब सुमिरते ही, भगवान का नाम लेते ही, स्मरण करते ही, सुमिरत मतलब भगवान को याद करते ही हुआ क्या कि अहि माने एक सर्प आया, एक सांप आया और उसने डसे मतलब डस लिया, पारधी मतलब शिकारी को, और उस सांप ने क्या किया, शिकारी को डस लिया, ठीक है। जिससे हुआ क्या कि शिकारी के कर माने हाथ से, छूटे मतलब छूट गया, संधान माने तीर, ठीक है, तीर छूट गया या कह लो निशाना उसका गड़बड़ा गया और उसके हाथ से जो बाण था वो छूट गया, ठीक है। और हुआ क्या, सूरदास जी कहते हैं कि वो तीर जो उसके हाथ से छूट करके गया, वो सर माने होता है बाण, सर माने क्या होता है दोस्तों? बाण। यानी वो बाण जो है लगे, मतलब लग गया, सचाना ही मतलब बाज के ऊपर,
ठीक है, वो बाज को लग गया, यानी उसके हाथ से जो बाण छूटा वो किसको लगा, बाज को लग गया, सचा नहीं मतलब बाज को। और इस तरीके से सूरदास जी कहते हैं कि कृपा निधान अर्थात दया के भंडार भगवान आपकी जय हो। ठीक है, आपकी वजह से वो पक्षी दोनों तरीके से बच गया, नीचे से शिकारी से भी बच गया क्योंकि शिकारी को तो सांप ने डस लिया, वो भी मर गया, और उसके हाथ से छूट करके बाण गया और वो जाके भैया बाज को लग गया। इस तरीके से उस आदमी का दोनों, उस पक्षी का दोनों तरीके से संकट जो है टल गया। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या हम कैसे लिखें, नोट्स कैसे बनाएं, तो आपको शुरू के 2-3 शब्द जो हैं एक तरफ लिख लेना है और अंतिम के 2-3 शब्द दूसरी तरफ लिख लेना है, काले पेन से, याद रखना लाल पेन का भैया यूज आपको नहीं करना है। उसके बाद संदर्भ आपसे पूछेगा तो संदर्भ हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित विनय नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को कृपालु, कृपालु मतलब कृपा करने वाले, दया करने वाले बताते हुए उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पक्षी के सहारे जो है एक भक्त, भगवान का भक्त ही भगवान से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे जो पक्षी है दोस्तों उसके रूप में कौन है, भगवान का भक्त है जो अपनी रक्षा के लिए क्या कर रहा है, भगवान से विनती कर रहा है। दोस्तों पक्षी का तो बस एक सहारा लिया गया है, पक्षी को तो बस एक रूप में वर्णित किया गया है, बाकी भगवान का भक्त ही है जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मेरे ऊपर संकट आया हुआ है और संकट में आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ठीक है दोस्तों, पक्षी का तो सूरदास जी ने बस सहारा लिया है, आप बात को समझ सकते हैं। तो व्याख्या हम बना बना के कैसे लिखेंगे कि एक भक्त है, वो भक्त कैसा है, पक्षी के रूप में है। ठीक है, कोष्ठक में लिख देंगे पक्षी के रूप में, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान इस बार मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, मैं अनाथ हूँ और इस संसार रूपी सागर में क्या हूँ, अकेला हूँ। ठीक है, मैं अनाथ हूँ और वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। अनाथ का मतलब कि मैं इस संसार में अकेला हूँ। ठीक है, भक्त कह रहा है भगवान से। कहता है नीचे से क्या कर रहा है, शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। अब वो शिकारी क्या है दोस्तों, शिकारी के रूप में माया को दर्शाया गया है, मोह माया को दर्शाया गया है कि एक आदमी के ऊपर मोह माया क्या करना चाहती है, लिप्त करना चाहती है उसको और संसार में उसको नष्ट कर देना चाहती है। परंतु वो आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि इस मोह माया से मैं कैसे बचूं। ठीक है, तो मोह माया के रूप में यहाँ पे शिकारी को दिखाया गया है। नीचे से शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है और उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। तो मेरे ऊपर क्या किया है, बाज जो है झपट पड़ने के लिए बाज मंडरा रहा है। और बाज के रूप में सूरदास जी ने किसे दिखाया है, तो विषय वासना को दिखाया है कि इस संसार में जो विषय वासना है वो बाज के समान है जो मेरे ऊपर लिप्त होना चाहती, मेरे ऊपर व्याप्त होना चाहती है। इस प्रकार दोनों ओर से मेरे ऊपर संकट आ गया है, ऐसे समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। ठीक है, तब पक्षी यानी भक्त ने भगवान का स्मरण किया और तभी तत्काल उन्होंने ज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया। भक्त के मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ अर्थात एक सर्प आया। ठीक है, सर्प जो है वो किसको दर्शा रहा है, तो ज्ञान को दर्शा रहा है। तो व्याख्या ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पद्यांश जो है दो दो अर्थ देता है दोस्तों, और याद रखिएगा दोनों ही अर्थ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो दो दो अर्थ यहाँ पर है, इसलिए हमने व्याख्या को ऐसे बना के लिखा है। ज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया जिसने आकर शिकारी को डस लिया, जिससे उसके हाथ से धनुष की डोरी पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया जो जा करके बाज को लगा, और इस प्रकार शिकारी और बाज दोनों मर गए। अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया और समस्त विषय विकार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। हे दया के भंडार भगवान आपकी जय हो, ये सूरदास जी कहते हैं। काव्य सौंदर्य में देखिए भाषा ब्रज रहेगी। ठीक है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद आपका गेय पद है और गुण जो है वो प्रसाद है। चलिए अगला देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। चलिए मैं एक एक शब्द की व्याख्या आप सभी को बताऊंगा, लाइक शेयर करना आप सभी का फर्ज है। यहाँ पे देखिए सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये मेरा मन जो है, मेरा मन जो है आपकी भक्ति के अलावा दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात आपकी भक्ति के अलावा अगर मेरा मन किसी दूसरे की भक्ति करेगा भी तो वहाँ पर इसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, ये मेरा मन जो है अनत माने अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह कहाँ सुख पा सकता है, अर्थात कहीं सुख प्राप्त नहीं कर सकता।
ये मेरा मन जो है केवल आपकी भक्ति में ही सुख को प्राप्त कर सकता है। आगे यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार उड़ी जहाज को पक्षी, कोई ऐसा पक्षी जो जहाज के ऊपर बैठा हो, ठीक है, कोई ऐसा पक्षी जो जहाज के ऊपर बैठा हुआ हो, तो वो क्या करेगा दोस्तों, उड़ करके जाएगा। किस लिए जाएगा, ढूंढेगा कि शायद कोई आश्रय मिल जाए, कोई रहने की जगह मिल जाए तो मैं वहां पे जाके बैठ जाऊं। लेकिन आसमान में तो ना उसको कोई पेड़ मिलेगा, ना उसको कोई डाल मिलेगी, तो क्या करेगा, उड़ करके फिर आके जहाज पर ही बैठेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार कोई जहाज में रहने वाला पक्षी जो है उड़ करके जाता है आश्रय की तलाश में, परंतु आश्रय ना मिलने पर वह फिर से जहाज पर आकर के बैठ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार जहाज में रहने वाला पक्षी उड़ करके जाता है और आश्रय ना मिलने पर फिर से जहाज पर आकर के ही रहेगा, क्योंकि दूसरी जगह उसको कहीं पर भी आश्रय नहीं मिलने वाली। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आप अर्थात उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले, कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की महात्म माने महिमा को, छाड़ी मतलब छोड़ करके, कव माने को, यानी कमल नयन मतलब कमल के समान नेत्रों वाले। कमल नयन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, श्री कृष्ण के लिए। तो कमल नयन की जगह आप क्या लिखेंगे, कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण की महात्म माने महिमा को मैं छोड़ करके और देव को, और देव मतलब और देवताओं को मतलब क्यों, कौ मतलब क्यों, ध्यान मतलब ध्यान करूंगा। यानी कि जब मुझे सारा सुख आपकी भक्ति में ही मिलता है, श्री कृष्ण की भक्ति में ही मिलता है, तो मैं और देवताओं की भक्ति क्यों करूंगा, और देवताओं का स्मरण क्यों करूंगा। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा, वो व्यक्ति दुर्मति माने दुर्बुद्धि वाला ही होगा, कुबुद्धि वाला व्यक्ति ही होगा, जो परम गंग अर्थात पवित्र गंगा नदी को छोड़ करके, परम गंग मतलब पवित्र गंगा नदी के पानी को छोड़ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए, पियासा मतलब प्यासा व्यक्ति, वह प्यासा व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो पवित्र गंगा नदी को छोड़ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए कूप माने कुआं खनावे मतलब खुदवाएगा। अर्थात वह व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो पवित्र गंगा नदी के जल को छोड़ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुनवाएगा। ठीक है, खनावे मतलब खुदवाना, कुआं बनवाना। ठीक है, आगे यहाँ पे कबीर सूरदास जी कहते हैं कि जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जिस मधुकर अर्थात जिस भंवरे ने अंबुज अर्थात कमल के रस को चखा हो, कमल के फूल यानी कमल के रस को जो भंवरा चख लेगा, भला वो करील के फल उसका, यानी करील के फल उसको क्यों भावे मतलब क्यों अच्छा लगेगा। यानी जिस भंवरे ने कमल के रस को चखा हो, भला उसे करील के फल क्यों अच्छे लगेंगे, भला वो करील के फल का रस क्यों चखेगा, बिल्कुल नहीं चखेगा। करील का फल क्या होता है, आप लोग गूगल पे करके भी देख सकते हैं। करील का फल थोड़ा उसका टेस्ट अजीब होता है, अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जिस मधुकर माने भंवरे ने कमल के रस को, कमल के आनंद को प्राप्त किया है, कमल के टेस्ट को लिया है, भला उसे करील का फल क्यों भाएगा, क्यों अच्छा लगेगा भाई। सूरदास जी कहते हैं कि इसलिए हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, वह व्यक्ति यानी कि कामधेनु तज, कामधेनु क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी गाय होती है जो व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु तजी अर्थात कामधेनु गाय को त्याग करके, कामधेनु गाय को त्याग करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो छेरी दुहावे अर्थात बकरी दुहेगा। जिसके पास कामधेनु गाय होगी वो उसको छोड़ करके भला बकरी क्यों दुहेगा। अर्थात हे प्रभु, आप मेरे पास हैं, आप मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, तो मैं आपकी भक्ति को छोड़ करके भला दूसरे की भक्ति क्यों करूंगा भाई। दूसरे की भक्ति वो व्यक्ति करेगा जिसको आपसे सारी चीजें नहीं मिलेगी। आप तो मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, तो भला मैं दूसरे की भक्ति क्यों करूंगा भाई। ठीक है जी, तो इस लाइन का यही आपका व्याख्या हो जाएगा। इसकी व्याख्या लिखना कैसे है जी, तो शुरू के 2-3 शब्द आपको एक तरफ लिख देना है और अंतिम के 2-3 शब्द आपको दूसरी तरफ लिख देना है। संदर्भ पूर्वक का सीधा सा मतलब ये है कि पहले वाले पद्यांश में हमने आपको जो संदर्भ बताया था
सेम जी आपको यही वाला संदर्भ सभी पद्यांशों में कॉपी करके पेस्ट करना है और हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए संदर्भ हमने यहाँ पर पूर्वत मतलब पहले की भांति, ठीक है, जो पहले आपने लिखा है सेम उसी को यहाँ पर भी लिख लेना है। प्रसंग की प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बताया है कि उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता है। व्याख्या में आप सभी लोग लिखेंगे भैया कि सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह मन आपको छोड़कर कहीं भी सुख नहीं पाएगा। जैसे जहाज पर रहने वाला पक्षी आश्रय की तलाश में दूर तक उड़ करके, देखो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस पद्यांश में जहाज से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये नभ में यानी आसमान में उड़ने वाला जहाज है या समुद्र में तैरने वाला जहाज है। तो दोस्तों आप समुद्र वाला जहाज भी लिख सकते हैं और आसमान वाला जहाज भी लिख सकते हैं। देखिए मुझे तो यहाँ पर समुद्र वाला जहाज थोड़ा ज़्यादा उचित लगता है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि जहाज में मेरे हिसाब से दोस्तों पक्षी उड़ते, नभ वाले जहाज में आसमान में उड़ने वाले जहाज में पक्षी मेरे हिसाब से उड़ करके नहीं बैठ सकता, वरना जहाज के ऊपर भी समस्या हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और समुद्री जहाज जो होता है उसमें मान लो अगर कोई पक्षी रह रहा हो और वो समुद्र में आश्रय की तलाश में दूर तक उड़ेगा, तो समुद्र में बैठने के लिए तो कहीं उसको जगह तो मिलेगा नहीं सिवाय पानी के अलावा, तो फिर आकर के जहाज में ही बसेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये जहाज जो है मेरे हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो समुद्री जहाज का ही यहाँ पर जिक्र सूरदास जी करते हैं। बाकी आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर क्लियर नहीं है दोस्तों तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने लिख के काम चला दिया। कहते हैं कि मेरा यह मन आपको छोड़कर कहीं भी सुख नहीं पाएगा, जैसे जहाज पर, सीधा सिंपली जहाज लिखो दोस्तों, जो भी जहाज होगा, ठीक है। जैसे जहाज पर रहने वाला पक्षी आश्रय की तलाश में दूर तक उड़ करके जाता है और आश्रय ना मिलने पर पुनः जहाज पर वापस आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कमल के समान आंखों वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति नहीं कर सकता। सिंपली ऐसे बनाइए। वह महामूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा को छोड़कर कुएं का निर्माण करवाएगा। जिस भंवरे ने कमल के रस को चखा हो वह करील के फल क्यों खाएगा जी। सबको समझ में आता है, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय को छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे देवता की भक्ति निरर्थक है भैया। सभी मनोकामनाओं को जब हमारे श्री कृष्ण ही पूरा कर देते हैं तो सूरदास जी कहते हैं हम किसी दूसरे की भक्ति काहे को करेंगे, ठीक है। भाषा ब्रज हो जाएगी, रस शांत तथा भक्ति हो जाएगा, अलंकार उपमा और छंद आपका गेय पद हो जाएगा। चलिए अब हम वात्सल्य के पदों की व्याख्या देख लेते हैं। पर मैं देख रहा हूँ यार अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए यार, किसका इंतजार करें, लाइक शेयर करिए जल्दी से। हरिजु की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विदुजित लरनी, रहे ब्यूरनि सलिल नभ उपमाया पर दुरि डरनी, मंजू में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। समझिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि अर्थात बचपन की सुंदरता के बारे में लिख रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि हरिजू अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि मतलब बचपन की सुंदरता का मैं बरन माने वर्णन करते हुए कहूँ मतलब कह रहा हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा हूँ। क्या कहते हैं कि भाई बचपन में तो इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि उनके जो छवि है वो सकल सुख अर्थात दुनिया के संपूर्ण सुखों की सीम है अर्थात सीमा है, अर्थात उनकी सुंदरता के आगे दुनिया के किसी भी चीज में सुख नहीं है दोस्तों। जितना उनकी सुंदरता को देख करके सुख प्राप्त हो रहा है उतना किसी भी चीज में सुख नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे कि उनके बचपन की छवि जो है उसको देख करके जो हमें सुख मिलता है वो सुख के आगे जो है सकल सुख माने संपूर्ण सुख की वो सीमा है दोस्तों। उनके बचपन की छवि की जो सुंदरता है वो संपूर्ण सुखों की सीमा है, सीम मतलब सीमा है, लिमिट है, ठीक है। और उनके बचपन की सुंदरता जो है वो कोटि मतलब करोड़ों, मनोज माने कामदेव, कामदेव को दोस्तों सभी देवताओं में सुंदर माना गया है, परंतु सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन की सुंदरता जो है वो करोड़ों कामदेव की सुंदरताओं का हरण कर लेने वाली है। हरनी मतलब हर लेने वाली है, अर्थात उनकी सुंदरता के आगे करोड़ों कामदेव की सुंदरता कुछ नहीं है।
आगे कहते हैं कि उनको देख करके यानी श्री कृष्ण की बचपन की छवि को देख करके ऐसा लगता है कि उनकी भुज माने भुजाओं ने, भुजंग माने सांपों से, ठीक है, उनकी भुज माने भुजाओं ने सांपों से, और नयननी माने नेत्रों ने, सरोज माने कमल से, ठीक है, और उनके मुख की सुंदरता ने विधु माने चंद्रमा से, लड़नी मतलब लड़ करके, जीत माने जीत लिया है। इसका मतलब क्या है? भुजाओं ने सांप से लड़कर जीत लिया है, नेत्रों ने कमल से लड़कर के जीत लिया है, मुख की सुंदरता ने चंद्रमा से लड़कर के जीत लिया है। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन सब की सुंदरता उनके आगे फीकी पड़ जाती है, ठीक है। यानी उनके नेत्रों के आगे कमल की सुंदरता फीकी है, उनके मुख की सुंदरता के आगे चंद्रमा की सुंदरता फीकी है, उनके भुजाओं के ताकत के आगे भुजंग यानी शेष नाग की ताकत भी फीकी है। समझिए मेरी बात को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी भुजाओं ने शेष नाग यानी भुजंग से, सांप से, और उनके नेत्रों ने सरोज यानी कमल से, और उनके मुख की सुंदरता ने चंद्रमा से लड़नी लड़नी मतलब लड़ करके जीत माने जीत लिया है। और इसी वजह से क्या हो गया है दोस्तों कि भुजंग माने सांप जो है, रहे ब्यूरानी मतलब ब्यूरानी माने बिल में, रहे मतलब रहने लगे, और इसी वजह से सांप जो है दोस्तों वो बिल में रहने लगे, और कमल जो है वो सलिल माने तालाब में रहने लगे। सलिल माने जल होता है, ठीक है, सलिल माने पानी, और पानी तालाब में, यानी कमल जो है वो पानी में खिलने लगे। और भैया विधु माने चंद्रमा जो है वो नभ में छिप करके रह गए, ठीक है, सांप बिल में छिप गए, कमल जो है पानी में छिप गए, और चंद्रमा जो है वो नभ में छिप गए। इसके बाद और भी उपमाएं, अपर माने दूसरी, अन्य, अपर माने अन्य, अन्य जो उपमाएं अर्थात सुंदरताएं थी, अन्य जो चीजें थी जिनकी तुलना श्री कृष्ण से की जा सकती थी, वो क्या हो गई हैं दोस्तों? दूरी डरनी, दूरी मतलब दूर चली गई हैं, डरनी मतलब डर के मारे। वो सारी सुंदरताएं जिनकी तुलना श्री कृष्ण के साथ की जा सकती थी, दूरी डरनी मतलब डर की वजह से दूर चली गई हैं। उपमा, उपमा मतलब सुंदरताएं, तुलनाएं। उपमा माने होता है दोस्तों जनरली तुलना करना, ठीक है। अपर माने अन्य, उपमा मतलब तुलनाएं, अर्थात अन्य चीजें जिनकी तुलना श्री कृष्ण की सुंदरता के साथ की जा सकती थी, वो दूरी डरनी, डर के मारे दूर चली गई हैं। और अगली लाइन का लिखा हुआ है अर्थ यहाँ पे कि मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की मंजू माने सुंदर, मेचक माने श्यामल, मंजू मतलब सुंदर, मेचक माने श्यामल, और मृदुल, मृदुल माने कोमल, तनु माने शरीर की सुंदरता। यानी जैसा भगवान श्री कृष्ण का मंजू माने सुंदर, मेचक माने श्यामल, और मृदुल माने कोमल, तनु माने शरीर जो है, जैसा भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्यामल और कोमल शरीर है, उसी के अनुहरत मतलब अपने शरीर के अनुसार ही उन्होंने भूषण मतलब आभूषणों को भी, भरन माने भरे हुए हैं, अर्थात आभूषणों को भी उन्होंने अपने ऊपर धारण किया हुआ है। जैसा उनका सुंदर श्यामल और कोमल शरीर है, अपने शरीर के अनुसार ही उन्होंने आभूषण भी धारण कर रखे हैं, ठीक है। और उनके जब वो आभूषण को धारण किए हुए हैं तो उस सुंदरता को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मान लो ये श्री कृष्ण जी हैं और वो जगह जगह पे आभूषण को धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मनहु, मनहु माने मानो, उनको देख करके ऐसा लग रहा है मानो, सुभग माने सुंदर, मानो सुभग माने सुंदर, सिंगार माने सिंगार एक प्रकार का वृक्ष होता है, बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। तो आप उसको देख भी सकते हैं गूगल करके जी, ठीक है। आपके पास गूगल बाबा है, आप कोई भी चीज़ फील कर सकते हैं गूगल पे देख करके, ठीक है। तो सिंगार का वृक्ष आप मंगा करके उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। तो श्री कृष्ण की उस छवि को देख करके जब वो अपने ऊपर आभूषण को धारण किए हुए हैं, ऐसा लगता है मानो सुभग माने सुंदर, सिंगार माने सिंगार का, शिशु माने छोटा सा बच्चा, तरु माने पेड़, यानी सिंगार के वृक्ष का छोटा सा बच्चा अर्थात छोटा सा सिंगार का पेड़ है, ठीक है। यानी श्री कृष्ण की जो सुंदर शरीर है उसको क्या बना दिया गया है दोस्तों? सिंगार का छोटा सा पेड़ बना दिया गया है। और उन्होंने जो आभूषण धारण किए हुए हैं उस आभूषण को दोस्तों सिंगार के वृक्ष में फले हुए फल बता दिए गए हैं। यानी छोटा सा सिंगार का वृक्ष जो है फरे मतलब फला हुआ है, अद्भुत फरनी अर्थात बड़े ही अद्भुत, बड़े ही आश्चर्यचकित कर देने वाले, फरनी मतलब फल उसमें फले हुए हैं,
छोटे से श्रृंगार का वृक्ष, उनकी सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा श्रृंगार का वृक्ष है और उसमें बहुत ही अद्भुत फल लगे हुए हैं। ठीक है, तो अद्भुत फल किसे कहा गया है? श्री कृष्ण ने जो आभूषण धारण किया है। ठीक है, और उनके शरीर की सुंदरता को श्रृंगार के वृक्ष के साथ तुलना किया गया है। जनरली आप सभी लोग समझते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ भर भर के है, मनहु शब्द का उपयोग किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनु धरनी। समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण चलत माने चलते हैं, मणि आंगन अर्थात मणियों से युक्त आंगन में, नंद बाबा के आंगन में जब वो श्री कृष्ण चलते हैं ना जी, तो क्या होता है? घुटुरवन मतलब घुटनों के बल जब वो चलत माने चलते हैं, करनी मतलब चला करते हैं, चलत करनी का मतलब चला करते हैं, यानी जब वो मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चला करते हैं ना, तो उस उनके पैरों के पद माने पैरों के प्रतिबिंब माने परछाई को, छाया को, तो उनके पैरों की परछाई यानी छाया को देख करके ऐसा लगता है। यहाँ पे समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। मड़ियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में जब वो घुटनों के बल चला करते हैं ना, तो उनके पैरों की परछाई को देख करके ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे, जनु माने जैसे, ऐसा लगता है जैसे धरणी माने धरती जो है, धरणी माने धरती जो है, जलज माने कमल के, संपुट माने दोना। दोना क्या होता है? दोना तो आप सभी लोग जानते हैं यार, जाते हैं बारात रिश्तेदारी कहीं पे निमंत्रण में तो दोना में ही खाते हैं ना, समझते हैं बात को। ठीक है, तो ऐसा लगता है उस छवि को, उस पैरों, उनके पैरों की परछाई को देख करके ऐसा लगता है जैसे धरणी माने धरती जो है वो कमल के दोने में, कमल के दोने में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को ऐसा लगता है जैसे धरती जो है वो कमल के बने हुए दोने में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को भरी लेती मतलब धारण करके अपने उर माने हृदय में धारण कर लेती है। ठीक है जी, यानी कि कमल के बने हुए दोने में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को भर करके अपने उर लेती अर्थात हृदय से लगा लेती है, अपने हृदय में धारण कर लेती है। यहाँ पे डाउट आ गया, फिर से एक बार बताते हैं। यानी जब भगवान श्री कृष्ण मड़ियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चला करते हैं ना, तो उनके पैरों की परछाई को देख करके ऐसा लगता है जैसे धरती जो है वो कमल के बने हुए दोने में, कमल के बने हुए दोने में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को भरी मतलब भर करके, उर मतलब अपने हृदय से, लेती मतलब लगा लेती है। ठीक है जी, अब समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी कै नंद घरणी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकति ललित लरखरणी। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि नंद घरणी अर्थात नंद बाबा की पत्नी यानी यशोदा मैया क्या करती हैं? अपने पुण्यों के फल का अनुभव करती हैं। सुतहि बिलो की मतलब अपने पुत्र को देख करके, अपने पुत्र की सुंदरता को देख करके नंद बाबा की पत्नी कहती हैं कि हमको ये पुत्र प्राप्त हुआ है, किस वजह से? हमारे पुण्यों का फल है ये हमारे पुण्यों का फल है, जिस वजह से हमको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। यानी कि पुत्र को देख करके नंद बाबा की पत्नी अर्थात यशोदा मैया अपने पुण्यों का अनुभव करती हैं, यानी पुण्यों के फल का अनुभव करती हैं कि उन्हें ये पुत्र जो है पुण्यों के फल के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे उर माने हृदय में बसी माने बस गई है। क्या बस गई है? भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु की मतलब भगवान श्री कृष्ण की, किलकनी माने किलकारियां, और ललित माने सुंदर, लड़खड़नी मतलब लड़खड़ा करके चलने वाली चाल। सूरदास जी कहते हैं कि भैया हमारे तो दिल में बस गए। कौन बस गए? भगवान श्री कृष्ण की किलकारी और सुंदर लड़खड़ा के चलने वाली चाल। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा दिया आपको। अब इसको लिखना कैसे है? आपको एक तरफ लिखना है हरिजू की, दूसरी तरफ लरखरनी। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। व्याख्या, सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी सुंदरता सभी सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेव की सुंदरता का हरण करने वाली है।
उनकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी भुजाओं ने सर्प को, उनके नेत्रों ने कमल को, उनके मुख ने चंद्रमा को लड़ करके जीत लिया है, जिसके कारण सांप क्या हो गया है बिल में, कमल पानी में तथा चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं। ठीक है जी। तथा अन्य दूसरी उपमाएं डर करके दूर जाकर छिप गई हैं। बालक श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्यामल और कोमल है तथा उन्होंने अपने अनुरूप यानी अपने शरीर के अनुसार ही, अपने शरीर की सुंदरता के हिसाब से ही उन्होंने आभूषण को धारण कर रखा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो छोटे श्रृंगार के वृक्ष ने अद्भुत फलों को धारण कर रखा है। ठीक है। जब बालक श्री कृष्ण मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भर करके धारण कर लिया है। ठीक है जी। आगे लिखेंगे, मैया यशोदा अपने पुत्र को देखकर अनुभव करती हैं कि यह उनके पुण्य का परिणाम है कि उन्हें बालक रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदर किलकारी और लड़खड़ा कर चलने की सुंदरता मेरे दिल में समा गई है। काव्यगत सौंदर्य में रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास, भाषा ब्रज गुण माधुर्य। यहाँ से भैया मैंने पूरे चैप्टर को समझा दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो, और हाँ, अगला चैप्टर चाहिए तो वेट काहे कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।